आज है इतवार। आज बहुत दिनों बाद घूमने के लिए निकला तो एक पुराने मित्र मिल गए। तो उन्होंने आग्रह किया कि हमारा हमने घर बनाया है, तो आइए ज़रा कुछ बैठ के बातें करते हैं, चाय पानी वगैरह पी करके जाइएगा। अक्सर मैं कहीं जाता नहीं हूँ, लेकिन उनका आग्रह इस तरह से था कि मैं मना नहीं कर पाया। तो कंबाइन फैमिली है उनकी, तो कंबाइन फैमिली में उनके माँ बाप भी रहते हैं, उनकी वाइफ है, उनके बाल बच्चे हैं। तो देखा मैंने कि घर में बड़े बुज़ुर्ग नहीं थे, यानी कि मित्र के मम्मी पापा नहीं थे घर पर, और इत्तेफाक से उस वक्त बच्चे भी नहीं थे। तो जिस रूम में उनमें उन्होंने मुझे बिठाया, वो एक थोड़ा सा अलग साइड का रूम था। तो साइड में ही दूसरे रूम से हंसी मजाक ठहाकों की आवाज़ें भी आ रही थी, और काफ़ी उन्मुक्त माहौल में जो हंसी होती है, जिसमें कि थोड़ा सा भौंडापना भी होता है, ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी हंसने की, ठहाकों की। तो मैंने पूछा कौन आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि धर्मपत्नी जी की सहेलियां हैं, वो आए हुए हैं, बगल वाले रूम में हैं, कुछ हमने गपशप मार रहे हैं। तो आज वीडियो इसी के बारे में बता रहा हूँ मैं कि मुझे क्या फ़ील हुआ, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। घर में बड़े बुज़ुर्ग नहीं थे, तो काफ़ी हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि बड़े बुज़ुर्गों ने बंधन डाल दिया रहा होगा। इस तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ था, जैसे कि आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, जैसे कि स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस आज ही मनाया जा रहा हो। इस तरह की आवाज़ें, उन्मुक्त आवाज़ें बगल के रूम से आ रही थी। तो जो मैंने सोचा वही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। घर होता है घर के मुखिया से, घर होता है घरवाली से, घर होता है घर के बच्चों से, लेकिन सबसे पहले होता है घर घर के मुखिया से, जो कि अक्सर घर का सबसे बुज़ुर्ग सदस्य होता है, जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो कि उस घर की परंपरा के पोषक, उस घर की परंपरा और संस्कृति के पालक भी होते हैं, और जिन्होंने ही नींव डाली होती है कि वही संस्कार, वही परंपराएं हमारे अंदर आती हैं, तो हमसे ट्रांसफ़र होकर के हमारे बच्चों के अंदर जाती हैं। और क्योंकि वही घर के सबसे कमाऊ सदस्य रहे हैं, उन्हीं की शिक्षा के फलस्वरूप हम शिक्षित होते हैं और रोज़गार करते हैं। इसलिए घर की बुनियादी नींव ही घर का मुखिया, घर के बुज़ुर्ग होते हैं। घर होता है घरवाली से, यानी गृह लक्ष्मी से, जैसे कि नाम से क्लियर है, गृह लक्ष्मी जो घर को स्वर्ग बना सकती है, जिसके त्याग से ही घर चलता है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वो चाहे तो घर को नरक भी बना सकती है। घर होता है घर के बच्चों से, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं। हर पुरानी पीढ़ी को जाना होता है और अपनी सारी प्रथाएं, परंपराएं, घर की संपत्ति वो देनी होती है हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को। तो घर इसलिए बच्चों से भी होता है। तात्पर्य है, एक घर घर के सभी सदस्यों से मिलकर बना होता है। हर सदस्य का अपना अपना रोल है, और हर सदस्य को करना ये चाहिए कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो जब मैं मित्र के घर पे बैठा था, तो जो फीलिंग मेरे दिमाग में आई, मन में आई, कि क्या आज ही इनको इतना हंसी मजाक का माहौल मिला है, इससे पहले क्या कोई बंधन था उस घर के बुजुर्गों के द्वारा? उत्तर या तो हाँ होगा या तो ना होगा। यदि घर के बुजुर्गों ने ऐसा माहौल नहीं दिया हुआ है कि उस घर की नई पीढ़ी कुछ आज़ादी का अनुभव कर सके, तो ये भी गलत है। आज़ादी दी जानी चाहिए, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी के साथ। आज़ादी का उपभोग करना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। उन्मुक्त आज़ादी नहीं होनी चाहिए, और बंधन भी इस तरह का नहीं होना चाहिए
कि घर के बड़े बुजुर्ग नहीं है घर में तो आप बिल्कुल उच्छृंखल व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में अक्सर हम लोगों के घर में जानवर भी होते हैं, गाय भैंस वगैरह होती है, यदि वो गलती से खुल जाए तो वो हाई तौबा मचा देती हैं। क्योंकि हमारी खुद भी गौवें हैं, तो अगर गलती से वो खुल गई तो फिर पूरा खेत खलिहान उजाड़ देती हैं। घास पात साग सब्जी सब समझो टूट गई, सब कुचल दिए जाते हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं तो घर की सारी प्रथाएं परंपराएं कुचलने की सी स्थिति में हो जाती हैं। तो या तो गलती बड़े बुजुर्ग की है या गलती उस घर के जो जिम्मेदार सदस्य हैं। बच्चों को तो हम एक बार के लिए दोष नहीं दे सकते, बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन जो उस घर के बहू और बेटा हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। बड़े बुजुर्गों के घर पे ना रहते ही घर में पार्टी शुरू हो जाती है, घर में जोर से तेज गीत संगीत बजने लगता है। बड़े बुजुर्गों की घर से एग्जिट हुई, किसी काम से वो बाहर गए और घर के बेटे बहू अपने इष्ट मित्रों, अड़ोसी पड़ोसी, बगल की दीदी, बगल की चाची आंटी, बगल की भाभी को घर में निमंत्रण दे दिया जाता है। उनके लिए तरह तरह के पकवान बना दिए जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग टप टपाते रह जाते हैं कि हमें भी कुछ खिलाया जाएगा। तब वो चीज़ें नहीं बनेंगी, वो तब बनेंगी जब बड़े बुजुर्ग घर पे नहीं होंगे। तो गृह लक्ष्मी को ये बात समझनी चाहिए, घर के बड़े बुजुर्ग जो कि बुनियाद है उनको भी ये बात महसूस करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही उन अड़ोसियों पड़ोसियों को भी ये बात गहराई से समझनी चाहिए कि यदि उनको आना है तो उस सास उस ससुर के सामने, उस दादा के सामने भी आ सकते हैं। जैसे अब वो उनकी गैर हाजिरी में आए हैं, उनके सामने बैठकर भी वो आज़ादी का अनुभव कर सकते हैं, उनसे भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो अनुभव उन्होंने जीवन का लिया हुआ है। और ऐसा तो है नहीं कि इन आंटी भाभी चाचियों दीदियों ने बूढ़ा नहीं होना है, उन्होंने भी एक समय पर अलग पढ़ना है। तो उनको भी एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जैसे वो बड़े बुजुर्गों की गैर हाजिरी में यहाँ पर आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आए हैं, वैसे ही आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उन बड़े बुजुर्गों के सामने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्ग गॉन और पार्टी ऑन। समझिएगा, विचार कीजिएगा, जब आप बूढ़े होंगे तो आपको भी दुख हो सकता है। साथ ही बड़े बुजुर्गों को भी समझना चाहिए कि उनके जाते ही ये पार्टी हो रही है, वजह क्या है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्या उन्होंने इतना बंधन डाला है। इसी तरह की जिम्मेदारी उस घर की बहू बेटे को भी समझनी चाहिए, उन्होंने भी बूढ़ा होना है। और यही जिम्मेदारी एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते उस पड़ोसी को, उस रिश्तेदार को भी समझना चाहिए जिसके लिए वो पकवान बनाए गए हैं। वो पकवान घर के बड़े बुजुर्गों के सामने भी बनाए जा सकते हैं। वो आओ भगत घर के बड़े बुजुर्गों के सामने भी हो सकती है। किस तरह का मैसेज जाएगा आप महसूस कर रहे होंगे। यदि आपने महसूस किया है, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये बात कैसी लगी, आपके विचार में क्या आया। तो विचार करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।